बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम ज़िया, आपसे मुखातब हूं। आज कुछ पुरानी यादें, पुराने दौर की, ये अल-शऊर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से NGO मैं और मेरे दोस्तों ने शुरू की थी, ये 87 में। तो इसी दौरान में UK बर्मिंघम सिटी से हमारे पास वो गोरों की एक टीम आती रही है, जिसमें लड़कियां और लड़के अंग्रेज़ और हमारे इधर से कुछ लोग गए हुए। मखदूम चिश्ती साहब उनके लीडर थे, वो आए हुए थे, आते रहते थे। ये 1993 से लेके 1998 तक वो लोग आते रहे, 5 साल हमारे पास। तो मैं उनसे वाबस्ता कुछ बातें जो हैं वो आपसे शेयर करूंगा। एक दफ़ा मैं और एडवन, उनका एक अंग्रेज़ था, वो मेरे साथ जा रहे थे। मेन बाज़ार में से जब हम गुज़रे थे, वहाँ से हमने वो स्कॉच टेप जो होती है ना, सफ़ेद रंग की, जैसे आम लोग रुपए वगैरह भी जोड़ते हैं, तो वो ली। वो राना फ़ारूक, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो मेरे दोस्तों में से थे, वो साथ थे। तो वो स्कॉच टेप लेके उनके ऊपर जो एनवेल्प होता है ना जी, वो उतार के राना साहब ने वो नीचे फेंक दिया। लेकिन पीछे जो बंदा हमारे, वो एडवन जो था, उसने उठा के अपनी वो ना कोट की जेब में उसको ठूंसा और बाद में मुझे रास्ते में पूछने लगा कि वो अपने कहाँ फेंकना है इसे, यानी वो टोकरी जो होती है कूड़े करकट वाली, उसमें फेंकना है। तो उसकी इस बात से यकीन करें कि मैं आज तक सोचता हूँ कि उनके रवैयों में और हमारे रवैयों में कितना फ़र्क है। हमारे ये यानी तरबूज़ की ट्रालियाँ लोग बेच जाते हैं और उसके ऊपर वाला छिलका जो होता है वहीं फेंक जाते हैं। ये गली मोहल्लों में फिरने वाले लोग जो होते हैं, ये जिसमें ये सब्ज़ियों के छिलके, प्याज, गोभी वगैरह के छिलके वगैरह जो नीचे यानी 10-10 किलो तक फेंक के लोग निकल जाते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। असल में ये मामला है एक सोच का, एक जहन का। हालांकि इस्लाम यह कहता है कि यानी सफाई जो है निसफ ईमान है, उनके नज़दीक तो यह भी आयात मौजूद नहीं है सफाई के बारे में। लेकिन वो तकलीद किसको कर रहे हैं? इस्लाम को। तकलीद किसको कर रहे हैं? हमारे दीन को। हमें इन बातों पे सोचना पड़ेगा कि हमारा दीन जो है सबसे आला अफजल तरीन दीन है, लेकिन हम उस पे अमल पैरा सही तरीके से जिस तरह हमें होना चाहिए वो नहीं करते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह ये शोर है, ये शोर जो है इंसान का, मैं समझता हूँ कि खामोश दुश्मन है। बाज़ारों में, गली मोहल्लों में, ये जितने भी हैं आजकल, तो एक ये तूफ़ान बदतमीज़ी है कि मोबाइल दुकानें बहुत हैं। यानी वो मोबाइल में दुकानें चल रही हैं, रेडियो वाले, रिक्शों वाले, ऊपर सब्ज़ी रखी हुई है, यानी वो दालें वगैरह रखी हुई हैं, कपड़ा रखा हुआ है, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ जो है ना, वो जी रिक्शा और रेडियो पे सेल हो रही है। ऊपर एक लाउड स्पीकर रखा हुआ उन्होंने, और इतना शोर होता है, ना तो आप सही तरीके से मोबाइल फ़ोन सुन सकते हैं, ना आप, अगर कोई दोस्त बैठा है आपके पास, कोई और आपका साथी बैठा, को मिलने वाला आ गया आपका अजीज़ो करम में से, तो आप उसके साथ सही तरीके से बात नहीं कर सकते। बल्कि बाज़ दफ़ा टेलीफोन पे बात हो रही होती है, आगे से बहुत ही कोई महज़ब आपका दोस्त, कोई अजीज़ रिश्तेदार बोल रहा होता है, तो यूँ लगता है कि सब्ज़ी वो नहीं, आप यानी सब्ज़ी बेच रहे हैं या आप वो प्याज वगैरह बेच रहे हैं। तो तरस आता है, यकीन करें, उनकी हालत पे भी और अपनी हालत पे भी। यानी ये शोर जो है ना जी, नई नस्ल को नया जुनून शुरू हो गया साथ ही, ये पता नहीं देखा देखी हो रहा है। यानी वो ये मोटरसाइकिलें जो हैं, इनकी वो बांसुरियाँ वगैरह वो निकाल लेते हैं और पूरे, यानी आजकल तो ये कहूँगा कि पूरी बात करने को दिल नहीं चाहता, मुझे शर्म आ रही बात करते हुए, कि पूरी दुनिया जो है वो शोर को रोकने की कोशिश करी है। यानी आवाज़ के बगैर गाड़ियाँ बनी हैं कि आवाज़ ना आए, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी नई नस्ल
یہ جنونی ہے سارے، ان میں سے بنسیاں نکال کے جناب یوں پاس سے گزرتے ہیں جیسے نا وہ گاڑی کوئی تیز یا کوئی فائر نہیں نکلتا۔ اور بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ سرے راہ جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے وہ برسٹ نکالا ہو، یعنی موٹر سائیکل سے اس طرح کی آواز نکلتی ہے، بندہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی حرکات و سکنات جو ہے نا جی، یہ اصل میں انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ اور سلجھے ہوئے لوگ، سویلائزڈ قومیں جو ہیں، مہذب قومیں جو ہیں، ان کے بچے اس طرح کی حرکات و سکنات ان کو زیب ہی نہیں دیتی۔ میں یہ چند باتیں ایک دو میں نے اسی لیے کی ہیں۔ ایک تو یہ شور پہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ انسان کا سب سے خطرناک دشمن ہے شور۔ یہ اعصاب شکن بیماری ہے، یعنی آپ کے اعصاب کو آہستہ آہستہ توڑ دیتا ہے اور انسان جو ہے کمزور و لاغر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ ہمسایوں کے حقوق بڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اپنا گھر صاف کیا اور سارا جو ہے کوڑا جو ہے، کرکٹ جو ہے، وہ ہمسائے کے ساتھ سائڈ پہ لگا دیا کہ یعنی اللہ اللہ خیر صلاح، وہ سمجھتے کہ ہماری صفائی ہوگی۔ تو صفائیاں ہو رہی ہیں جتنی، دل ہو رہے ہیں اتنے میلے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر یہ ایک کلپ، ایک کیو کو یاد رکھیں اور کوئی سبق حاصل کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہوگی، آپ کا فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا، قوم کا فائدہ ہوگا، ملک کا فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ جی، فی امان اللہ۔